नमस्कार, जय हिंद। तो जैसे कि हमारा उत्तराखंड स्पेशल सीरीज चल रही थी और इसमें हम टॉप 50 उत्तराखंड के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और यह वीडियो आपका उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहां पर भी स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूके पीएससी के सारे प्री एग्ज़ाम्स हों या फिर यूके एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, तो उत्तराखंड 40 मार्क्स का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग आता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए, अटैम्प्ट कीजिए और 50 में से आप कितने मार्क्स इस क्वेश्चन पेपर में ले आ रहे हैं तो ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे लिए उपन्यास की रचना किसने की? तुम्हारे लिए एक फेमस उपन्यास है जो कि हिमांशु जोशी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक बताने हैं इनमें से, तो विश्वम्बर दत्त चंदोला जो हैं गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन थे? मसूरी मेडले एक बहुत फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है। सही उत्तर आपका प्रोफेसर गणेश सैली जो है मसूरी मेडले के लेखक है। तो मसूरी मेडले गणेश सैली, ये आपको ध्यान रखना है। मानवोदय काव्य की रचना की थी। मानवोदय काव्य काफ़ी फेमस रचना है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सही उत्तर इसका है भरत कवि मानवोदय काव्य के रचनाकार हैं। बोरीवली से बोरीबंदर तक ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक बताने हैं, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं शैलेश मटियानी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गढ़वाल समाचार का प्रकाशन शुरू हुआ था आपका सन 1902 से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? हिमालय की बेटी पुस्तक है, इसके लेखक राधा भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पातीराम की बहुत फेमस पुस्तक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। ऑप्शन नंबर डी। 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। इनमें से कौन सा पत्र है जिसका प्रकाशन 1935 से शुरू हुआ था? तो सही उत्तर आपका समता पत्र है। समता पत्र का प्रकाशन 1935 से अल्मोड़ा से शुरू हुआ। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, समता का प्रकाशन कब से हुआ 1935 से और अल्मोड़ा से। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन हैं? ये पुस्तिका जो है ये गंगादत्त उप्रेती की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय गजेटियर के लेखक हैं, तो ये तो बार बार पूछा जाता है। ई एटकिंसन इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इनमें से बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा से ये इनके प्रकाशन स्थान है। और इनमें से जो है गलत जो है आज का पहाड़ भी पिथौरागढ़ से, मध्य हिमालय का प्रकाशन देहरादून से नहीं हुआ है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही इसका क्या है उत्तर। अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। मध्य हिमालय का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पहाड़ का नैनीताल से ही हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी की घटना को सरकार का गुंडापन करार दिया? तो ये स्वाधीन प्रजा जो समाचार पत्र था उसमें लिखा था कि भगत सिंह की जो फांसी की सजा है वो सरकार का गुंडापन था। द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन 1842 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। उत्तराखंड में बोली जाने वाली जौहारी बोली निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? जौहारी बोली जो है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड के साहित्य से या फिर भाषा से। तो जौहारी बोली का किस वर्ग में आती है? ये आती है उत्तरी कुमाऊनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय, और इस पर उत्तराखंड का भाषा साहित्य जो है इसमें गढ़वाली कुमाऊनी के जो खंड हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप धीरे धीरे। तो उत्तराखंड के साहित्य पे एक वीडियो जरूर लाऊंगा मैं, और बहुत अच्छे से इसके कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र के मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली पौराणिक लोक गाथाएं क्या कहलाती हैं? तो ये पौराणिक लोक गाथाओं को जौगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? तो IIM उत्तराखंड में काशीपुर में है, उधम सिंह नगर जो पड़ता है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा जो है बीरेंद्र रावत ने ग्रीन स्कूल की अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करके क्वेश्चन रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा, 2010 में लागू हुआ था। 2009 में एक्ट बना था।
अक्षय पात्र योजना उत्तराखंड के कितने जिलों में शुरू की गई? अक्षय पात्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है 4 जिलों में यह अक्षय पात्र योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून हो गया। कुमाऊं केसरी की उपाधि से किसे नवाजा गया है? कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। अगला देखिए, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो ये गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष, तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष आपको बताने हैं यहाँ पर। सही उत्तर आपका हो गया डी पंत, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के गांधी, ये तो इंद्रमणि बडोनी सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? इनमें से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे गौरा देवी। चिपको मूवमेंट से इनका संबंध है, बाकी सभी का संबंध जो है स्वतंत्रता आंदोलन से भी था। वर्ष 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन यहाँ पर बताना है जयानंद भारती ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म जो है इनका अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? तो यशोधर मठपाल जो हैं ये बहुत फेमस हैं। इनका नाम जो है वो आपका चित्रकला से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो चित्रकला हैं जैसे आपके जो गुफाओं की चित्रकला, इनकी खोज में इनका विशेष योगदान जाता है। शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल जो है एक इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक बताने हैं। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक है चंडी प्रसाद भट्ट। अगला देखिए, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी बताया था अभी बद्रीदत्त पांडे, और गढ़ केसरी आपका हो गया अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, गब्बर सिंह नेगी संबंधित हैं। गब्बर सिंह नेगी से क्या कौन सा अवार्ड संबंधित है यहाँ पर? तो इनसे संबंधित है आपका विक्टोरिया क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये उपाधि दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी। चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। तो प्रथम व्यक्ति चित्रकला के क्षेत्र में जिन्हें जो है पद्मश्री मिला है तो रणवीर सिंह बिष्ट हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सन 1815 में लिखित गोरखवाणी, जिसे गढ़वाली भाषा के लिखित साहित्य का आरंभ माना जाता है, इसके लेखक कौन है? गोरखवाणी के लेखक आपके हैं सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। निम्न में से किसे वर्ष 1961 में पद्म भूषण तथा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में, और 1961 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, युगवाणी पत्रिका की स्थापना किसने की थी? युगवाणी पत्रिका गोपेश्वर कोठियाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किस समाचार पत्र को उत्तर भारत के प्रथम पत्र की मान्यता प्राप्त थी? उत्तर भारत के प्रथम पत्र की मान्यता प्राप्त थी आपके द हिल्स को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। छात्रों में छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए माह के किस दिन को प्रतिभा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिभा दिवस मनाया जाता है अंतिम शनिवार को प्रतिभा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। पढ़े भारत बड़े भारत कार्यक्रम का संबंध किससे है? पढ़े भारत बड़े भारत कार्यक्रम का संबंध है आपका पढ़ने लिखने की आदतों का विकास करने से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार वयस्क साक्षरता दर कितने प्रतिशत रही? तो 2019 की जो उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट है इसके अनुसार वयस्क साक्षरता 84.6% रही। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो कल्याण सिंह रावत। आसान सा क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसे काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। काली कुमाऊं का शेर आपका कहा जाता है हर्षदेव औली को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है वृक्ष मानव कहलाते हैं। निम्न में से किस अखबार को पत्रकारिता की नींव की ईंट कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका है गढ़वाली जो अखबार है इसे पत्रकारिता की नींव की ईंट कहा जाता है। और अगला और लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली महिला जो उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गई? तो सही उत्तर इसका है विष्णु देवी शाह। और आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन। तो कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 50 आ रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और आपको यह प्रयास हमारा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह के खासकर जो जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड का साहित्य गढ़वाली कुमाऊनी का जो साहित्य है इतिहास है भाषा है उससे क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। तो उस पर अगला वीडियो हमारा
हमारा जल्दी आने वाला है, तो उस पर एक कंबाइंड लेक्चर में ले लूँगा और वो आपके लिए हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो भाषा के विद्यार्थी